आज हम मूल अधिकार के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे चर्चा करने जा रहे हैं, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो हमारे आरक्षण से भी जुड़ा हुआ मामला है, नौकरी से जुड़ा हुआ मामला है। तो हम देखने का प्रयास करते हैं आर्टिकल 16 के बारे में, और ना सिर्फ हम इसमें आर्टिकल 16 को बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ इससे संबंधित आए हुए विभिन्न सवालों को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। और आपके लिए हमने एक होमवर्क भी दे रखा है कि जिसको आप कमेंट बॉक्स में आप उसका जवाब आप देना है आप सभी लोगों को। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 16 में जो बात की गई है वो की गई है लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई। यानी लोक नियोजन जो भी सरकारी नौकरियां हैं राज्य के अंतर्गत, उनमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसको मिलेगी, किस आधार पे मिलेगी, वो कौन कौन से आधार होने आवश्यक हैं, इन तमाम मुद्दों पर इसी क्लास में चर्चा होने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं, जिसमें आर्टिकल 16 क्लास फर्स्ट में यह कहा गया कि समान अवसर राज्य के अधीन किसी भी पद पर किनको मिलेगा। सरकारी नौकरी में समान अवसर दिया जाएगा, भर्ती में समान अवसर दिया जाएगा, नियुक्ति में समान अवसर दिया जाएगा, और पद से संबंधित अवसरों में समानता दी जाएगी। ये आर्टिकल 16 क्लास फर्स्ट में समान अवसर राज्य के अधीन किसी भी पद के लिए ये चीजें आपको दी जाती हैं आर्टिकल 16 क्लास फर्स्ट में। यानी इसमें समान अवसर सभी व्यक्तियों को दिया जाएगा। अगला, आर्टिकल 16 क्लास 2 में भेदभाव का निषेध किया गया। वही निषेध जो हम आर्टिकल 15 में पढ़े हैं, वही निषेध आपको यहां भी मिलता है, लेकिन यहां पर एक निषेध आपको और अतिरिक्त मिलता है। जैसे कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग के आधार पर तो भेदभाव होगा नहीं, और साथ ही साथ निवास के स्थान पर भेदभाव नहीं और होता है। तो इसमें एक चीज और जुड़ती है, वो जुड़ता है आपका निवास। क्या जुड़ता है भैया? निवास। इसमें एक चीज और जुड़ जाती, बाकी वही सारी चीजें हैं कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधारों पर सरकारी रोजगार में भेदभाव नहीं कर सकता। धर्म के नाम पर, मूल वंश, जात, लिंग, वंश और जन्म स्थान के साथ साथ निवास के स्थान पर भी भेदभाव नहीं होगा। ऐसा आर्टिकल 16 क्लास 2 में भेदभाव के निषेध के अंतर्गत आपको चीजें मिलती हैं। अगला, आर्टिकल 16 क्लास 3 में निवास की शर्त दी गई कि आर्टिकल 16 क्लास 3 में निवास की कुछ कुछ शर्तें दी गई हैं कि समय समय पर संसद चाहे तो निवास के लिए कंडीशन लगा सकता है कि फला राज्य के ही व्यक्तियों को फला राज्य में ही नौकरी मिलेगी। ऐसी कंडीशन बनाने की शक्ति संविधान में किसको दी गई है? संसद को दी गई है। ठीक, इतना आपको जानना है। इन नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा, लेकिन संविधान संसद को शक्ति देता है कि कुछ रोजगारों के लिए निवास संबंधी क्या बना सकती है? शर्त निर्धारित कर सकती है। तो ये चीज आपको जानना है, और जिसमें एक एक्ट के माध्यम से पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेसिडेंस एक्ट 1957 के तहत संसद को निवास संबंधी आवश्यकताओं को विनियमित करने के लिए, कानून बनाने के लिए एक एक्ट बनाया था। अगला, आर्टिकल 16 क्लास 4 में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात की गई है, यानी 16(3) में निवास संबंधित बात की गई है, और 16(2) में आपके वो आधार दिए गए हैं कि राज्य किन किन आधारों पर आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, और 16(1) में समानता की बात की गई, यानी सभी लोगों के समान अवसर रहेंगे। 16(1) में समान अवसर रहेगा, 16(2) में वो चीज बताया गया कि किन किन आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं कर सकता। 16(3) में फिर कहा कि निवास की शर्त लागू होगी कि संसद 1957 के एक्ट के माध्यम से आपके लिए कुछ राज्यों के लिए नियम कानून बना सकता है। और 16(4) में फिर क्या कह रहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया, और यही पिछड़े वर्गों के विशेष प्रावधान के तहत यहीं पर आरक्षण संबंधित सारी चीजें आपको मिलती हैं। यहीं पर जो सबसे पहले ओबीसी के आरक्षण के लिए बात की गई थी, काका कालेकर समिति की गठन किया गया था। उसके बाद बीपी मंडल आता है। यही बीपी मंडल जो जनता पार्टी के द्वारा सारी चीजें मंडल समिति की रिपोर्ट को क्या करते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा लागू कर दिया जाता है। तब से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए क्या है, 27% आरक्षण मिलना स्टार्ट हो जाता है। और उसी से जुड़ता हुआ, उसी से मिलता जुलता एक केस आप पढ़ते हैं, इंदिरा साइनी केस, जिसमें बहुत सारी चीजें दी गई। इस केस में 27% आरक्षण ओबीसी के लिए निर्धारित किया गया, और साथ ही साथ 50% का कोटा भी निर्धारित किया गया। इसी में आप देखते हैं कि आर्टिकल 16 क्लास 4A भी जोड़ा जाता है, जो एसटी एवं एसटी के लिए क्या करता है, एससी एवं एसटी के लिए आर्टिकल 16 क्लास 4A के तहत इसमें आपको पदोन्नति में भी आरक्षण आपको मिलता है।
इसी में आपको एक आर्टिकल और पढ़ते हैं 16, आर्टिकल 16 क्लॉज 4B पढ़ते हैं, जो आपके कैरी फॉरवर्ड की बात करता है। कैरी फॉरवर्ड क्या है कि जो बची हुई नौकरियां हैं, अगर मान लीजिए कि किसी राज्य में 100 पद आते हैं और 100 पद में जिसमें एससी के लिए 20 पद निर्धारित थे और मान लीजिए एससी के कैंडिडेट उसमें केवल 10 ही मिले, 10 सीटें रिक्त रह जाएंगी। उन 10 सीटों पर अगली बार जब वैकेंसी आएगी तो उसमें जुड़ के आएगी, वो एससी लोगों के लिए ही निर्धारित है। इसी को कैरी फॉरवर्ड के नाम से जानते हैं। जो आपके 81वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये सारी चीजें जोड़ी गई। तो यही है इंदिरा साहनी केस। आपसे पूछे कि इंदिरा साहनी केस किससे जुड़ा है, तो पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित या आरक्षण से संबंधित मूलभूत चीजें दो हैं, ये इसी में लिखा गया। इसी में यह भी कहा गया कि 50% का जो क्राइटेरिया है, साधारण परिस्थिति में, असाधारण परिस्थिति में ही 50% का क्राइटेरिया आप पार कर सकते हैं, अर्थात 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं देना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से यह इंदिरा साहनी केस को क्या किया गया, मतलब अपील की गई कि 50% का क्राइटेरिया भी आगे निकल गया, जब 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस वालों लोगों को दिया गया। तो ये तमाम जो बातें हैं आरक्षण से संबंधित, जो इंदिरा साहनी केस 1992 के माध्यम से ये सारी चीजें दी गई। वही चीज हमने बताया कि ये प्रमोशन रिजर्वेशन के लिए आर्टिकल 16 क्लास 4 के तहत पदोन्नति में के लिए आर्टिकल 16 क्लास 4A जोड़ा गया। जो कौन क्या कहते हैं, ये कौन सा संविधान संशोधन, 77वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद फिर इकोनॉमिक राइट एरिया के तहत आर्टिकल 16 क्लॉज ए के तहत आरक्षण आधार नहीं था, ये चीज भी। और बाद में आप देखिए कि इसी के तहत ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ा गया, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जोड़ा गया, जो 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए देने की बात की गई। उसके बाद अनुच्छेद 16 4A के माध्यम से जो प्रमोशन, वही जो 77वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया गया 1995 के माध्यम से। उसके बाद फिर आप देखते हैं अनुच्छेद 16 क्लॉज 4B जोड़ा गया, जो कैरी फॉरवर्ड रूल के तहत 81वां संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से जोड़ा गया। ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। उसके बाद 16 क्लॉज 5 जो है वो धार्मिक संस्थानों में, यानी कि भारत में जो भी धार्मिक संस्थान है, चाहे कोई मंदिर है या कोई मस्जिद है या कोई गुरुद्वारा है, तो उस धार्मिक संस्थान में केवल उसी धर्म से जुड़े व्यक्तियों को ही नियुक्ति दी जाएगी। यानी राम मंदिर जैसे है, तो राम मंदिर में किसी मुस्लिम व्यक्ति को, किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को कोई भी पद नहीं दिया जाएगा। यह चीज कहा गया किसमें, आर्टिकल 16 क्लास 5 में। धार्मिक संस्थान को सुरक्षित रखने के लिए हमें केवल उसी धर्म के लोगों को ही क्या किया जाएगा, उसके पद पर बैठाया जाएगा। उसके बाद 16 क्लॉज 6 में वही ईडब्ल्यूएस जोड़ा गया, 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको 10% आरक्षण इस आधार पे दिया जाएगा, यानी आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया गया आर्टिकल 16 क्लॉज 6 के माध्यम से। तो ये कुछ मूलभूत चीजें हैं जो आपको जानना है। उसके बाद कुछ पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने आर्टिकल 16 क्लॉज फर्स्ट में क्या देखा कि इसमें समानता की बात की गई, जो भी नौकरी आएगा वो सबके लिए आएगा। 16 क्लास 2 में क्या कहा गया 16 क्लास 2 में वो आधार बताया गया कि जो आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। वो आधार क्या है, धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, और साथ ही साथ इसमें एक लाइन और जोड़ी गई, निवास के स्थान पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 16 क्लास 3 में आप देखते हैं कि निवास संबंधित शर्त दी गई। और उसके बाद 16 क्लॉज 4 में जो पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, वो सारी चीजें हैं। इसी में हम इंदिरा साहनी केस भी जानते हैं 1992 में, जिसमें 27% आरक्षण जो बीपी मंडल जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बनाया गया था, जो आने वाले समय में विश्वनाथ प्रताप जो प्रधानमंत्री बनते हैं उनके द्वारा 27% आरक्षण दिया जाता है। ये सारी चीजें किसमें, आर्टिकल 16 क्लास 4 में दिया गया, जो पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। और इसी में आपको आर्टिकल 16 क्लास 4A भी जोड़ा जाता है, जो SC ST में नौकरियों में प्रमोशन के बारे में बात करता है। इसी में आर्टिकल 16 क्लास 4B भी जोड़ा जाता है, 81वां संविधान संशोधन सन 2000 के माध्यम से कैरी फॉरवर्ड, यानी बची खुची नौकरियां जो हैं, जो अगर रिक्त नहीं भर पाता है तो अगले पद में उसको जोड़ के दे दिया जाता है। और 16(5) में धार्मिक रूप से जो धार्मिक संस्थान है, तो उस धार्मिक संस्थान में केवल वही धर्म के लोग
पद पे बैठ सकते हैं। ये सारी चीजें आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में कहा गया। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में क्या कहा गया कि जो अभी हाल फिलहाल में 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से ईडब्ल्यूएस को यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लिए 10% आरक्षण देने की बात 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से, इसमें आपको एक नया आर्टिकल 16 क्लॉज 6 भी जोड़ा गया जो 10% आरक्षण देने की बात कही गई। तो ये कुछ थ्योरी वाला पार्ट हुआ हमारा। इससे संबंधित जो सवाल है वो सवाल देखते हैं कि आर्टिकल 16 किससे संबंधित है। तो आप एक लाइन में बता सकते हैं, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की बात की गई। आर्टिकल 16 क्लॉज फर्स्ट का लाभ किसे प्राप्त है, तो केवल भारतीय लोगों को प्राप्त है। आप ये जान लीजिए कि नौकरियों में हम किसी विदेशी लोगों को तो नौकरी देंगे नहीं, केवल भारतीय लोगों को। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 के तहत निवास संबंधी शर्त कौन बनाता है, संसद बनाता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 मुख्यतः किससे संबंधित है, तो पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित है। उसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ए किससे संबंधित है, तो एससी एवं एसटी में जो पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बी जो है वो किससे संबंधित है, वो कैरी फॉरवर्ड की रिक्तियों से संबंधित है। ये चीज आप जानिए। 16 क्लॉज 5 में क्या है, तो धार्मिक संस्थाओं में विशेष धार्मिक योग्यता की बात की गई है। उसके बाद अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से 2019 में इसको जोड़ा गया। उसके बाद इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 वाद मुख्यतः किससे संबंधित है, अनुच्छेद 16 और आरक्षण से संबंधित है। ये चीज आप जानिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 16 के संबंध में सही है, ये चीज बताना है। यही आपका क्या है, होमवर्क है, और इसको आपको कमेंट करके आपको बताना है कि इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। और ये जो पहल हमारी की जा रही है आपके लिए, तो वो पहल आपके लिए क्या कारगर है कि नहीं है, ये भी कमेंट करके बताइए। और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई टॉपिक से, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। उन पे भी वीडियो बनाने का काम हम करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।